नमस्कार दोस्तों। आज हम सकट चौथ व्रत की कथा के बारे में जानेंगे। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। वह जेठानी के घर पर काम करती थी और जो कुछ बचता था वह घर लेकर जाती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। माघ महीने में सकट चौथ गणेश जी का व्रत आया। देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके सकट चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुट्टा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाने लगी तो उसके व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर ले जाऊं। इस पर जेठानी ने मना कर दिया और कहा कि किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। राह पर पति बच्चे सब खाने का इंतजार कर रहे थे। आज आस लगाए बैठे थे कि आज कुछ पकवान खाने को मिलेगा, लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह रोने लगी। गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता उसके घर आई। बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी कि जाग रही है क्या? वह बोली कि कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली कि क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न नहीं है। जेठानी के यहाँ से बचा कुछ भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा रखा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, सोच लगी है, कहाँ निमते? देवरानी, यहाँ खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमत लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूँ? अब देवरानी बोली कि मेरी साड़ी से पहुँच लो। देवरानी अब सुबह उठी तो देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने इंतजार किया और कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरे माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरा और मोती से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुट्टा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है कि मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली कि निमते कहाँ हैं? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निमत लो। फिर सकट माता बोली कि पहुँचूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पहुँच लो। सुबह जेठानी ने उठकर देखा तो पूरे घर में बदबू, गंदगी के अलावा कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों, यह थी हमारी सकट चौथ की कथा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।